हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द केमिकल सेंसेस टेस्ट और स्मेल। गाइडन का ये चैप्टर नंबर 54 है जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए, अब टेस्ट और स्मेल जो सेंसेस हैं हमारे पास, केमिकल सेंसेस टेस्ट एंड स्मेल, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इस बेसिकली इन दो सेंसेस की वजह से हम प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फूड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से हमारे प्लेजेंट हैं, किसको हमें डिलीशियस, जो भी हम लोग कहते हैं ना कि ये तो हमने स्मेल कर कर ही बता दिया कि ये डिलीशियस होगा या नहीं होगी डिश, जो भी हो कैसे बता दें, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। हम लोग टेस्ट के फाइबर्स हैं वो इंटर रिलेटेड है स्मेल के साथ। जैसे हम स्मेल करते हैं तो हमें उस चीज़ से टेस्ट का अंदाज़ा हो जाता है कि ये मतलब किस तरह की ये इसका टेस्ट होगा इस डिश का। इसी तरह फिर सेंस ऑफ टेस्ट, हम लोग टेस्ट करते किससे हैं? टेस्ट हमारा अगर हम टेस्ट, पहले हम टेस्ट की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको स्मेल बताऊंगी। टेस्ट का अगर हम बताएं तो टेस्ट जो है वो हम लोग टेस्ट बर्ड से करते हैं। वो हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स बहुत सारी होती है, हमारे माउथ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो बहुत सारे जगहों पे होते हैं, पैलेट के एरिया पे हो गया, हर जगह हो गया, लेकिन ज़्यादातर टंग में होते हैं। सही है। अब वहाँ पर टंग की में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट सेल्स होते हैं और जिसकी वजह उसमें पर टेस्ट हेयर्स होंगे, फिर वहाँ पर रिसीव होगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, जिसमें अगर हम बताएं कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मेल से हम टेस्ट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, इस तरह से हम लोग टेक्सचर ऑफ फूड कैसे, जो टेक्सचुअल, जो हमारा हमने पढ़ा था टेक्चुअल सेंसेस होते हैं, जो विजुअल सेंसेस होते हैं, जिससे हम लोगों का विजुअल सेंसेस हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये इसका टेक्सचर क्या है, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इस डिश का टेस्ट क्या होगा। उसके अलावा हम लोग है ना उस जो भी उस एक डिश में क्या क्या उसमें सब जो भी चीज़ें हमने डाली हैं, अब उस चीज़ में जो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने टेस्ट किया कि उसमें जो अगर जैसे काली मिर्च ज़्यादा है तो अब काली मिर्च हमारे लिए पेन एंडिंग्स की मतलब पेन क्रिएट करेगी, लेकिन ज़रूर नहीं वो हमारे लिए करे तो नेक्स्ट दूसरे बार में जो या दूसरों के लिए वही चीज़ क्रिएट करे, वो ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है इसी बेसिस पे, क्योंकि उसके लिए वो मे बी आपको किसी को ज़्यादा सॉल्टी पसंद है, किसी को कम सॉल्ट पसंद है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है। इस वजह से टेस्ट सबका अलग अलग होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट जो स्टिमुलेट करते हैं पेन एंडिंग्स। कुछ किसी में स्टिमुलेट कर देंगे ज़्यादा मिर्ची वाले स्पाइसी फूड्स पे, किसी में नहीं करेंगे। जिसने नहीं करेंगे वो ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाना पसंद करेगा। प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, प्राइमरी तो हमें पता है स्वीट्स और बिटर, सॉल्टी और उमामी, ये 5 हमारे पास सेंसेशंस हैं जो प्राइमरी है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो मतलब कि स्टडीज़ में है ना, साइकोफिजियोलॉजिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो स्टडीज़ है उसमें हमें बताते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिसेप्टर्स हैं जो टेस्ट को परसीव करते हैं वो 13 है। 2 सोडियम, 2 पोटेशियम, ये 4 हुए, 1 क्लोराइन, ये 5 ये हुए। कौन से? 2 सोडियम, 2 पोटेशियम, 1 क्लोराइन, 5, 2 बिटर रिसेप्टर्स और 2 स्वीट और 1 ग्लूटामेट, 5 ये 5 वो 5 ये 10 हुए। 1 आइनोसिन, 1 एडिनोसिन और 1 हाइड्रोजन आयन, ये 3, 5 5 10 और 3 13 हमारे पास। जैसे तो बहुत सारे केमिकल रिसेप्टर्स हैं, लेकिन इस स्टडीज़ में हमें सिर्फ 13 का पता चला है। लेकिन ये प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ टेस्ट नहीं है, ये जस्ट केमिकल रिसेप्टर्स है। प्राइमरी सेंसेशन हमने आपको बताई 5 है, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। अब जो अगर हम सॉर की बात करें, सॉर का टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा? सॉर का टेस्ट हमें ऐसे पता चलेगा, उसमें सॉर है ना, हमें पता है लेमन बहुत ही फेमस है सॉर के लिए। उसमें हमें पता चलता है एसिड्स, उसमें एसिड्स होते हैं और एसिड्स का हमें पता चलेगा कि वो जितना जितना हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी और उतनी उसका सोर टेस्ट ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो सोर टेस्ट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। सही है। इसके बाद हमारे पास सॉल्टी टेस्ट है। सॉल्टी टेस्ट अगर हम उसको इलिसिट करना है तो उसमें आयोनाइज सॉल्ट्स मोस्ट कॉमन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो इससे हम कह सकते हैं जो इसका कैटाइन है सोडियम आयन की कंसनट्रेशन पर ये है, जितना सोडियम आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी ही वो सॉल्टी ज़्यादा होगी। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि है ना हर क्वालिटी जो है ना टेस्ट की वेरी करती रहती है सॉल्ट से सॉल्ट, क्योंकि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सॉल्ट वाले रिसेप्टर को नहीं, दूसरे जो होते हैं उनको भी वो स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ सॉल्ट वेरी करती रहती है। सही ना। हम कहते हैं कैटाइन तो सोडियम है, चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एनाइंस भी रोल प्ले करते हैं सॉल्टी में, बट वो रोल कम प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैटाइन। कैटाइन में भी सोडियम सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं
स्वीट टेस्ट। देखिए सॉर और सॉल्टी में ये था कि ये किसी भी एक चीज़ से स्टिमुलेट होते हैं। सॉर एसिड से हुआ था, सॉल्टी वाला आयोनाइज सॉल्ट से हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्वीट टेस्ट की, तो स्वीट टेस्ट है ना, हमारे पास वो एक चीज़ से स्टिमुलेट नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे केमिकल से वो स्टिमुलेट होगा, जैसे शुगर, ग्लाइकोल, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। मोस्टली ये होता है स्टिमुलेट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लेकिन इनऑर्गेनिक इसके सॉल्ट्स होते हैं ना, लेड के और उसके बेरिलियम के, उससे भी ये स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली स्वीट और बिटर दोनों ही ऑर्गेनिक केमिकल से स्टिमुलेट होते हैं। अब क्या होता है कि स्वीट में ना कोई भी, कहीं ये तो हमें पता है कि केमिकल स्ट्रक्चर किसी का भी हो, लेकिन उसमें भले एडिशन हो या डिलीशन हो किसी एक रेडिकल की भी, अगर एडिशन हो गई रेडिकल की, तो ये बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि ये स्वीट वाला टेस्ट बिटर में कन्वर्ट हो जाए। बिटर टेस्ट स्वीट टेस्ट की तरह बहुत, अब हम बिटर टेस्ट की बात करते हैं। बिटर टेस्ट स्वीट टेस्ट की तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस से वो स्टिमुलेट होता है, लेकिन इसके दो क्लासेस होती हैं। एक होती है लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड जिसमें नाइट्रोजन मतलब प्रेजेंट हो, दूसरा हमारे पास है अल्कोलॉइड्स। सही है, अल्कोलॉइड्स ड्रग्स में ज़्यादातर होता है। अब ड्रग्स में ज़्यादा कैफ़ीन हो गए और क्विनिन हो गए, निकोटीन, इसमें होता है ज़्यादा, इसलिए हम बोलते हैं दवाइयाँ कड़वी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इसमें अल्कोलॉइड्स होते हैं। सही है ना। जो हमारा बिटर टेस्ट है ना, वो अगर लाइक ज़्यादा, वो बिटर टेस्ट का मैं क्या बता रही थी, हाँ, बिटर टेस्ट अगर हमारा कम मकदार में तो सही है, लेकिन हम लोगों ने बिटर टेस्ट हेल्प करता है किसी टॉक्सिन सब्सटेंस को खाने से। बिटर की थ्रेशोल्ड बहुत सेंसिटिविटी होती है, आगे जाकर मैं बताऊँगी। बिटर टेस्ट की थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब बहुत कम थ्रेशोल्ड होने की वजह से वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है तो हमें इस तरह से अंदाज़ा लग जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए टॉक्सिक हो गई। क्योंकि तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी टॉक्सिन्स होंगे और जो नहीं टॉक्सिक लीव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। तो बिटर हमारे लिए एक बोलते हैं ना सपोर्ट, लाइफ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ और एक और ये चीज़ होगा सारे के। अब इसमें एक और चीज़ पॉइंट लिखी थी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनिशियली स्वीट टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे खाते हैं तो वो फिर बिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम सैकरिन कहते हैं। ये जैसे छालिया वगैरह हो गए, इनमें ना ऐसे होता है। इनिशियली अगर हम खाएंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा स्वीट टेस्ट है, बट जैसे जैसे हम खाते जाएंगे कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, मतलब खाएंगे तो उसका टेस्ट फिर हमारे पास बिटर हो जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट वी हैव उमामी टेस्ट। तो उमामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसकी मीनिंग है डिलीशियस। एक परफेक्टली, जैसे हम स्वीट सॉर इस तरह का मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये एक होता है कि प्लेजेंट डिलीशियस कोई टेस्ट है ना, वो होता है। और इसके रिसेप्टर तब ज़्यादातर स्टिमुलेट होते हैं जब जो सब्सटेंस हम लोग खा रहे होते हैं उसमें एल ग्लूटामेट हमारे पास हो। सही है ना। एल ग्लूटामेट अगर होगा तो हमारे पास उमामी टेस्ट स्टिमुलेट होगा, उमामी के रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, फिर उससे हमारा उमामी टेस्ट होगा। सही है। इसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट। थ्रेशोल्ड में हमारे पास हर जो हमारे पास प्राइमरी सेंसेशन, प्राइमरी हमारे पास जितने भी टेस्ट के स्टिमुलाई हैं, जैसे सॉर, सॉल्टी, ये इन सब का अलग अलग हुआ। जैसे अगर हम सॉर मीन्स खट्टा और ये एसिड से स्टिमुलेट होता है, तो इसकी हमारे पास है 9.9 × 10⁻⁴ मोलर। तो ये हमारे पास इसकी ये है थ्रेशोल्ड। इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्टी और स्वीट और सॉल्टी की एक एग्जैक्ट यही है, स्वीट और सॉल्टी की है 1 × 10⁻² मोलर, मतलब ये दोनों इसी लेवल पर स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है बिटर, जो कि स्टिमुलेट होता है हमारे पास 8 × 10⁻�6 मोलर पे। तो हम आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा, जब लाइक कोई भी टॉक्सिन खाने से, मैंने आपको बताया डेंजरस टॉक्सिन्स होते हैं, वो हम इस लेवल पे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बिटर टेस्ट। टेस्ट ब्लाइंडनेस जब हमारा, ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन हम कहते हैं, लेकिन टेस्ट ब्लाइंडनेस उसको बोलेंगे जिसमें हमें टेस्ट जैसे हम लोग स्वीट खा रहे हैं, लेकिन हमें स्वीट का पता ही नहीं चला कि हम वाकई मीठा खा रहे हैं, या कोई भी ऐसा कोई भी इन प्राइमरी सेंसेशन में से कोई भी हम लोग खा रहे हैं, हमें पता ही ना चले, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। और ये तकरीबन कॉमनली है ना, ये होता है थायोयूरिया, जिन कंपाउंड्स में थायोयूरिया होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायोयूरिया कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर होता है। मतलब उसकी वजह से, मतलब उसके लिए थायोयूरिया कंपाउंड जिनमें होगा उनमें टेस्ट ब्लाइंडनेस होगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें टेस्ट ब्लाइंडनेस है? हम उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फिनाइल थायोकार्बामाइड
इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास टेस्ट ब्लाइंडनेस का पता चलेगा। और ज़्यादातर 15 to 30% लोगों में ये टेस्ट ब्लाइंडनेस ही होगी। किस किस सब्सटेंस के लिए है तो वो सब हमें टेस्ट ब्लाइंडनेस में पता चल जाएगा। उसके बाद है टेस्ट बर्ड और इसके फंक्शन। टेस्ट बर्ड जैसे हमारे पास डायग्राम में बताया गया, टेस्ट बर्ड के हमारे पास अगर हम बात करेंगे, टेस्ट बर्ड का हमारे पास डायमीटर होता है 1/30 मिलीमीटर्स होता है डायमीटर, और लेंथ 1/16 मिलीमीटर। इतने कॉमन याद करना ज़रूरी नहीं है, बट पता होना चाहिए कि तकरीबन हाफ समझे, डायमीटर का हाफ हमारे पास लेंथ है, या लेंथ का डबल लेंथ, मतलब डायमीटर हाफ है, लेंथ डबल है, ऐसे से याद कर लें, सही है ना। इसके बाद है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड है ना, तकरीबन 50 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनसे बना होता है एक टेस्ट बर्ड। अब उस टेस्ट बर्ड में जो 50 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है सेल्स के। एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स कहते हैं, और दूसरे टेस्ट सेल्स होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स तो हमें पता है, सपोर्ट ही करेंगे, सस्टेंटिकुलर सेल्स हम उसे बोलते हैं। दूसरा टेस्ट सेल्स। अब टेस्ट सेल्स नॉर्मली वही हमारे लिए मेजर रोल प्ले करते हैं टेस्ट में। अब जैसे वो फिर क्या करते हैं कि टेस्ट सेल्स जो ये टेस्ट सेल्स है ना, दोबारा रिप्लेस होते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन से, वजह से सराउंड जो भी सराउंड टेस्ट सेल्स है, जैसे एक टेस्ट सेल है, सही ना, आप उसको सराउंड जितने भी एपिथेलियल सेल्स होंगे वो माइटोसिस करेंगे, जिसकी वजह से ये टेस्ट सेल रिप्लेस हो जाएगा न्यू टेस्ट सेल्स में। जिस तरह जो मैच्योर टेस्ट सेल होगा वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा टेस्ट बर्ड में, सही है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें लोअर एनिमल्स में, तो उसमें तो लाइफ स्पैन 10 डेज़ के होते हैं, लेकिन ह्यूमन से हमें पता नहीं है। सो ये तो आउटर टिप होती है ना टेस्ट सेल की, टेस्ट बर्ड में टेस्ट सेल्स होते हैं, और ये रहा हमारे पास टेस्ट सेल, सही ना। अब इसकी जो आउटर टिप है ना, यहाँ पर माइन्यूट आउटर टिप, ये हमारे पास इसकी आउटर टिप है टेस्ट सेल की। अब ये जो आउटर टिप है, ये टेस्ट बर्ड है, ये टेस्ट सेल है, और ये टेस्ट वो आउटर टिप ऑफ टेस्ट सेल है। अब ये टेस्ट पोर है, जिसमें हमारी ये टेस्ट क्या कहते हैं, टेस्ट टिप, आउटर टिप जा रही है टेस्ट सेल की, सही है ना, वो जा रही है। अब यहाँ पर ये हम इस टेस्ट आउटर टिप को हम हेयर भी कह सकते हैं, टेस्ट हेयर माइक्रोविलाई, जिसमें हमारे मतलब ये एज अ रिसेप्टर होता है टेस्ट के लिए, जहाँ पर हमारे पास जो भी केमिकल, जो भी खाने की चीज़ होती है और उसमें इंट्रोड्यूस होगा, तो ये रिसीव करेंगे, जो उसके इसकी ये रिसीव करेंगे और यहाँ से फिर वो आगे जाएगा, जिसके हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स ये सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो हमारे पास डबल लेयर होती है, फोल्ड्स होते हैं, उसमें चले जाते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं फोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, सही ना। आप यहाँ इसी में आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास वेसिकल्स होते हैं, ये जो नीचे वाले ये वेसिकल्स होते हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे ही टेस्ट पोर्स, ये जो टेस्ट, ये माइक्रोविलाई या टेस्ट हेयर, जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस आता है रिसीव करेंगे, फिर ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो वो होता है ना वेसिकल्स, हाँ, ये हमारे पास वेसिकल्स वो मतलब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने के बाद ये नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे। नर्व फाइबर स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से हमारा जो सेंसेशन हो जाएगा CNS के पास। कैसे स्टिमुलेट होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने यहाँ आपको बताया, इसके आगे दोबारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पेपिला हमने बताया। तो टेस्ट बर्ड्स हमारे पास 3 पेपिला में होते हैं, सही ना। पेपिला टंग में भी होते हैं, पैलेट में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली टंग के हम डिस्कस करेंगे। टंग के भी 3 मोस्ट, सर्कमपैलेट और फंजीफॉर्म और फॉलिएट। सर्कमपैलेट होते हैं वो पोस्टीरियर टंग पे होते हैं, बिल्कुल V शेप की तरह वो, और लार्ज अमाउंट ऑफ पेपिला, लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेपिला होते हैं, सही ना। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं उस पेपिला में, सही है। उसके बाद हमारे पास फंजीफॉर्म में मॉडरेट होते हैं, और वो हमारे पास लोकेट होते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग पे, सही ना। और दूसरा हमारे पास है फॉलिएट होते हैं लेटरल सरफेसेस ऑफ टंग पे, और इसमें भी मॉडरेट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट में 3000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे एजिंग के साथ टेस्ट बर्ड्स रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनसेंसिटाइज हो जाते हैं पर्सनस विथ एजिंग टू टेस्ट, सही है ना।
अब टेस्ट बर्ड, हर टेस्ट बर्ड है ना वो एक टेस्ट स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव, मतलब स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए, मतलब ईच टेस्ट बर्ड, हर टेस्ट पर ना रिस्पॉन्ड करता है एक जो 5 हमारे पास प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलाई उनमें से किसी एक स्टिमुलाई में, अगर वो कम क्वांटिटी में है। लेकिन जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा क्या कम क्वांटिटी में जो हम सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने माउथ में, जो भी खाने की चीज़, कोई भी फूड डिलीशियस जो भी ले रहे हैं, सही ना, तो वो हमारे पास एक स्टिमुलस, एक जो प्राइमरी टेस्ट स्टिमुला है वो एक ही टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करेगा और वही हमारे पास टेस्ट होगा, स्वीट है तो स्वीट को करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग वो जो कोई भी फूड खा रहे हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो ले रहे हैं ना, तो वो फिर अपने बराबर वाले और बहुत सारे टेस्ट मतलब बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और उनमें से ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलाई भी इंट्रोड्यूस हैं। ज़रूरी नहीं है प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलाई, उनके अलावा भी जो प्राइमरी नहीं है, जो मतलब कॉमनली प्रेजेंट नहीं होते, जो रेयर हों या प्राइमरी में काउंट नहीं होते, वो भी स्टिमुलेट हो सकता है अगर हम अपनी फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज अमाउंट में लें, सही है ना। अब मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें पता है कि हर सेल हमारे पास इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, सही ना। अब उसको नेगेटिवली चार्ज को हमारे पास डिपोलराइज करने के लिए एक्शन पोटेंशियल का आना ज़रूरी होता है। जैसे ही हम लोग कोई टेस्ट, जैसे कोई भी बिरयानी ली, कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, कोई भी खाने वाली चीज़ हम लेते हैं, सही ना, हमने यहाँ से ली, कोई भी शेक ले लें, कुछ भी, सही ना, फिर यहाँ से हमारे पास जो हेयर सेल है वो स्टिमुलेट होंगे। हेयर सेल के स्टिमुलेट होने से ये जो हमारे पास वेसिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, नर्व फाइबर्स रिलीज़ होंगे, फिर जिसकी वजह से हमारे पास जो क्या है, सेल डिपोलराइज होगा और हमारे पास जो है वो अंदर हमारे पास पॉजिटिव में चला जाएगा, जो नेगेटिव को पॉजिटिव में चला जाएगा, जिसको हम डिपोलराइजेशन कहते हैं। अब इस चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द टेस्ट सेल, अब इस सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हुआ है। अब इस चेंज को हम कहेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल फॉर टेस्ट, सही है ना, सही है। अब मतलब इसका यही था, टेस्ट प्रिफरेंस कंट्रोल ऑफ द राइट मोस्टली डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट डिपेंडेंट, मतलब ज़्यादातर ये जो हमारे पास नहीं, मोस्टली हमेशा यही होता है, टेस्ट प्रिफरेंस एंड कंट्रोल ऑफ द राइट, हमारा जो दिल कर रहा हो, दिल नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बता रहा होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये डिपेंड करता है, टेस्ट रिसेप्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि हमारा टेस्ट रिसेप्टर ये खाना चाह रहे हैं। हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा था टेस्ट वाला। अब स्मेल का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाद है हमारे पास इसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे। हमारे पास 4 होते हैं ना, हम लोग उमामी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उमामी का हमें पूरा एक मेथड नहीं पता, इसका मैकेनिज्म नहीं पता। बाकी जो 4 हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, इनको हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आया, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो भी केमिकल आया, सही। अब यहाँ पर ये आने की वजह से अब कोई भी केमिकल यहाँ आया, इसमें जो रिसेप्टर प्रोटीन उसने इसको रिसीव किया। अब इसको रिसीव करने के बाद इसमें क्या चेंजेस हैं सेल में, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें उसमें ज़्यादातर डिपेंड क्या होगा कि आयन चैनल्स खोलेंगे, लेकिन आयन चैनल्स की और डिपोलराइजेशन की हम बात करें इसमें क्या कहते हैं, सॉर और सॉल्टी में, सॉर और सॉल्टी में बात करें तो वो हमें पता है सॉर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और सॉल्टी किसकी वजह से, सोडियम आयन कंसनट्रेशन। अब इनमें जब होगा तो हमारे पास ये जो स्पेसिफिक आयन चैनल्स होते हैं वो खुलेंगे जैसे नॉर्मली खुलते हैं, और मतलब वो इसमें सेकंड मैसेंजर की नीड नहीं होगी, सेकंड मैसेंजर ट्रांसमीटर की। लेकिन अगर हम बात करें स्वीट और बिटर की, उसमें हमें सेकंड मैसेंजर ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, जो जिसकी वजह से हमारे पास इंट्रासेलुलर केमिकल चेंजेस होंगे और फिर हमारा टेस्ट सिग्नल रिसीव और इलिसिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस बाय टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड है ना, ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट स्टिमुलस रेट, मतलब जैसे हम पहले टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ डिस्चार्ज विल बी rises to a peak in a very small or in very small fraction of a second, but then as time continues it adapts, so the taste stimulus then will be lower back to the steady level, सही है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ टेस्ट सिग्नल्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टंग की हम बात करें, ये हमारे पास एंटीरियर 2/3 है, ये हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 है,
और ये हमारे पास पोस्टीरियर मोस्ट है। जो एंटीरियर टू थर्ड है उसमें हमारे पास है पहले लिंगुअल नर्व लेकर आएगी। अब लिंगुअल नर्व थ्रू कॉर्डा टेंडिनी, फिर कॉर्डा टेंडिनी से फेशियल नर्व, जो कि क्योंकि कॉर्डा टेंडिनी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, वो लेकर जाएगी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अल्टीमेट गोल है ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास जाने के लिए, सही है, वहाँ जाएगी। फिर हमारे पास है यहाँ पर पोस्टीरियर 1/3 वो ग्लोसोफेरेंजियल के जरिए जाएंगी। पोस्टीरियर मोस्ट वो जाएंगी वेगस नर्व के जरिए, यहाँ पर ये बताया गया, सही है। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा आता है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास जाएंगी। न्यूक्लियस ट्रैक्टर, अब वहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे वो जाएंगे थैलेमस के पास। थैलेमस के भी कौन से, वेंट्रोपोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस के, और थैलेमस वहाँ पर जाकर रिलीज करेंगी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वो थैलेमस से निकल कर जाएंगी पोस्ट सेंट्रल गायरस, फिर वहाँ पर जो पैराइटल लोब है उसके फिर लेटरली, जो उसके पैराइटल लोब के इन्फीरियरली हमें पता है लेटरल सर्कस होता है, वहीं उसी के एडजेसेंट साइड्स पे हमारे पास होता है इंसुलर एरिया, ऑपर्कुलर इंसुलर एरिया, वहाँ जाएंगे। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है टेस्ट रिफ्लेक्सेस। टेस्ट रिफ्लेक्सेस आर इंटीग्रेटेड इन द ब्रेन स्टेम में भी कुछ टेस्ट रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होते हैं। जैसे हमें पता है कि सारे टेस्ट फाइबर्स कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास। तो जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ना, वहाँ से जो फाइबर्स होंगे, वहाँ से कुछ फाइबर मोस्टली तो थैलेमस में जाएंगे, लेकिन कुछ फाइबर्स सुपीरियर इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के पास जाएंगे। सुपीरियर इन्फीरियर सैलिवेटरी नाम याद रखिए, न्यूक्लियस का नाम क्या है, सैलिवेटरी न्यूक्लियस। वो जाएंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स के पास। स्लाइवरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन फिर कंट्रोल होगी कहाँ पर, जब हमारा डाइजेशन या इंजेक्शन ऑफ फूड के दौरान। हमें पता है रैपिड एडेप्टिव फाइबर्स बहुत ज़्यादा रैपिडली एडेप्टेड आदि, इसका 50-50 रीजन देते हैं। 50% हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एडेप्ट होते हैं और 50% बोल सकते हैं कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना वो एडेप्ट होते हैं। टेस्ट प्रेफरेंस और कंट्रोल ऑफ द डाइट ये हमारे पास होता है। कभी कभार हमारे बोलते हैं ना कि हमारे पास जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हमें मीठा खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें कहते हैं ना मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में मीठे की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी की वजह से उनका ये डिपेंड ऑन द कंट्रोल ऑफ द डाइट में कमी है, मीठा खाने का दिल कर रहा है। कभी कभार हमारे टेस्ट प्रेफरेंस हम लोग अपने मूड पे भी होता है ना, कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है, आज हमारा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, आज हमारा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब खाने का दिल कर रहा होता है तो ये दिल नहीं कर रहा होता, बट बेसिकली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टेस्ट प्रेफरेंस कर रहा होता है, ना कि टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेफरेंस दे रहे होता है कि हमें नहीं कि नहीं मेरा ये खाने का दिल कर, क्योंकि टेस्ट रिसेप्टर्स भी कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारा टेस्ट प्रेफरेंस होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट एक बहुत सारे किया था, मैं आपको एक बता दूँ, एड्रेनल एक्टोमाइज, मतलब जिसमें एड्रेनल ग्लैंड को हटा दिया था। अब वो हमारे क्या कंट्रोल करता है, सोडियम क्लोराइड की डाइट को कंट्रोल करता है। सोडियम एड्रेनल ग्लैंड को हटा दिया तो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा। जब सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी करेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को ले इंजेक्शन करें, सही ना। वो कैसे, फिर उसका बहुत ज़्यादा पानी पीने का दिल कर रहा था। अब पानी पीने का तो दिल कर रहा है, लेकिन पानी प्योर भी आता है जिसमें सोडियम क्लोराइड ना हो, बिल्कुल ही मिनरल, मतलब एक प्योर, बिल्कुल ही प्योर जैसा बोलते हैं ना, वो भी पी सकता है, वो नहीं, उसका पानी वो पीने का जिसमें सोडियम क्लोराइड हो रहा है तो हमें वही पीना है। तो ये चीज़ हमें बता रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है टेस्ट प्रेफरेंस एंड डाइट को, सही है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो स्मेल पे। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।